श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूँ आपके समक्ष धनु लव राशिफल नवंबर 2024 का संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर के जानेंगे। नवंबर 2024 का महीना आपके प्रेम जीवन के लिए किस प्रकार से रहेगा, विस्तार से हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएं उस जानकारी को आप अच्छे से समझ पाएं। मित्रों, ये जो राशिफल आप देख रहे हैं, ये राशिफल एक जनरल प्रेडिक्शन है, बहुत सारे लोगों पे आधारित है और हमारा जो ये राशिफल है ये पूरी तरह से सटीक है। एक एक शब्द आपके साथ मैच करेंगे और जो भी वर्तमान समय में जो स्थिति आपके जीवन में बनी हुई है, जो परेशानी है, जो हम बातें बताएंगे वो पूरी तरह से आपके साथ मैच करेंगी। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम वीडियो के माध्यम से आपको नहीं बता पाते हैं या सार्वजनिक रूप से वो नहीं बताई जा सकती हैं। तो ऐसे में व्यक्तिगत यदि समस्या है आपको तो दिए गए नंबर पे आप एक बार हमसे जुड़ें, बातचीत करें और हम विस्तार से आपको और अधिक जानकारी देंगे कि व्यक्तिगत रूप से आपके जीवन में क्या समस्या है, किस प्रकार से आपको आगे बढ़ना है और कब तक वो समस्या रहेगी। ये सब चीज़ें जब आप हमसे जुड़ेंगे, शेयर करेंगे तो हम और अच्छे से आपको बताएंगे। अब बात करते हैं कि नवंबर के महीने में कौन से ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे, फिर हम आगे की चर्चा शुरू करेंगे। तो धनु राशि वालों के लिए नवंबर के महीने में शुक्र का जो राशि परिवर्तन होगा वो 7 नवंबर 2024 को होगा और 7 नवंबर 2024 से शुक्र आपके प्रथम भाव में ही स्थित रहेंगे धनु राशि में। इसके अलावा शनि आपके तृतीय भाव में रहेंगे, आपके कुंभ राशि में स्वराशिगत, राहु चतुर्थ स्थान में रहेंगे मीन राशि में, गुरु आपके छठे भाव में रहेंगे वृषभ राशि में, मंगल आपके नीच अवस्था के रहेंगे अष्टम भाव में, केतु आपके कन्या राशि में रहेंगे दशम भाव में। सूर्य का राशि परिवर्तन 16 नवंबर 2024 को होगा और सूर्य आपके द्वादश भाव में गोचर करेंगे बुध के साथ, और बुध और सूर्य की एक साथ युति होने से बुध आदित्य नाम का राजयोग भी यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। तो कुल मिलाकर के इस तरह की स्थिति देखने को आपको मिलेगी। पिछले कुछ समय से अगर देखा जाए मित्रों तो आपके लव रिलेशनशिप में मुझे प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। पिछले कुछ समय से अगर देखा जाए तो आपके प्रेम जीवन में उस तरह की सेटिस्फेक्शन नहीं है जिस तरह से आप चाहते हैं और ब्रेकअप हो चुका है, नो कांटेक्ट सिचुएशन बनी हुई है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, ईगो क्लेश इस समय में दिख रहा है और थर्ड पार्टी का इंटरवेन भी इस समय में दिख रहा है, जिस कारण से आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स अधिक देखने को मिल रही हैं। हालांकि शुरुआती समय में ये बिल्कुल भी नहीं था। शुरुआती समय में आपके पार्टनर हमेशा आपका सहयोग करते थे, हमेशा उनका अच्छी सोच रहती थी, बहुत ही अच्छा तालमेल होता था आप दोनों के बीच में, और जब भी उनको आवश्यकता पड़ती थी आपकी तो आपको हमेशा याद करते थे वो, और हमेशा आपका हेल्पिंग नेचर है और आपने हमेशा उनकी मदद की है। फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली आप हर तरह से उनके साथ जुड़े रहे और कभी ऐसा लगा भी नहीं कि आगे आने वाले समय में इस तरह की स्थिति का सामना भी आपको करना पड़ेगा। लेकिन इस समय में आपके नंबर को ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया है, सोशल मीडिया पे आपको ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया, और कहीं ना कहीं अगर नहीं भी डाला है तो बातचीत उस तरह से नहीं हो रही है जैसी होनी चाहिए। तो एक तो ये स्थिति बनी हुई है और आप अपनी तरफ से पूरी प्रयास कर रहे हैं, पूरा कोशिश कर रहे हैं कि फिर से रिलेशन को अच्छा बनाया जाए, फिर से तालमेल आप दोनों के बीच में बढ़े,
उसके लिए आप प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक सफलता नहीं मिल रही है। एक रूड व्यवहार उनका इस समय में देखने को मिल रहा है। तो इस कारण से मित्रों आपके भीतर भी स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन बढ़ा है, चिड़चिड़ापन बढ़ा है, अकेलापन बढ़ा है, नींद नहीं आ रही है, काम पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, बिजनेस करते हैं तो बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं अगर आप जॉब करते हैं तो वहाँ पे भी आपका मन जो है वो जो नहीं लगता है। इसके साथ साथ खान पान पर आप विशेष ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। पूरा का पूरा एक लाइफ स्टाइल जो है, डेली रूटीन की जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव से गुजर रही हैं इस कारण से। तो अब मित्रों क्या ये स्थिति नवंबर के महीने में रहेगी? तो मैं ये कहूँगा कि बिल्कुल भी नहीं रहेगी। अब धीरे धीरे एक परिवर्तन का टाइम है आपके लिए, एक पॉजिटिविटी का टाइम है, और कहीं ना कहीं ये चीज़ें अब आगे चल कर के होने वाली नहीं है मित्रों, अब ये समाप्त होने वाली है, ये एक लास्ट स्टेज में है। तो ऐसे में जैसे ही 19 नवंबर 2024 के बाद का समय शुरू होगा, उसके बाद जिन भी लोगों का ब्रेकअप हो चुका है उनका रियूनियन 100% होगा, उनका पैचअप 100% होगा, और फिर से उनका रियूनियन पैचअप हो जाएगा, और फिर से उनके पार्टनर के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, अच्छी बातचीत होगी, अच्छा रिलेशनशिप होगा। और पिछले कुछ समय से जो आमने सामने की मुलाकात नहीं हो पा रही थी, वो मुलाकात अब होने लगेगी। उसके बाद आप कहीं पे घूमने जा सकते हैं, किसी टूर ट्रैवल पे आप जा सकते हैं, कोई एक साथ समय आप कहीं बाहर बिता सकते हैं। इस तरह की चीज़ें मुझे दिख रही हैं। और जैसे ही 16 नवंबर 2024 के बाद का समय शुरू होगा, उसके बाद आप देखेंगे मित्रों कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी। खुद ब खुद आपके जो पार्टनर हैं वो आपके साथ बातचीत करेंगे, खुद ब खुद आपके पार्टनर जो है वो आपके साथ वीडियो कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या आपको फ़ोन कॉल करके बातचीत कर सकते हैं। और जो गलतियां हो चुकी हैं उनको भुला करके एक नए सिरे से, नई तरह से एक नई शुरुआत आप प्रेम जीवन की आगे करेंगे। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन समाप्त हो जाएगी, ईगो क्लेश खत्म होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म होगी। जब आप आमने सामने की मुलाकात करेंगे, एक टेबल पे आकर के बातचीत करेंगे, तो आप एक दूसरे को समझाएंगे कि गलतियां कहाँ हुई, क्योंकि एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप लगाने से अच्छा है कि सुलझाना है चीज़ों को। तो ऐसे में वो सुलझाने का काम आप दोनों ही करेंगे, तो ऐसे में ये चीज़ें ख़त्म होंगी। और थर्ड पार्टी एक बहुत बड़ा विषय रहा है मित्रों, और थर्ड पार्टी के कारण से भी कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी आपके प्रेम जीवन में आई, और थर्ड पार्टी के कारण से भी तकलीफ़ आई। तो थर्ड पार्टी अब जाती हुई मुझे दिख रही है। जैसे ही 16 नवंबर 2024 के बाद का समय शुरू होगा, थर्ड पार्टी जाएगी, तो आपके जीवन के लिए एक प्लस पॉइंट ये रहेगा कि थर्ड पार्टी चला गई, और थर्ड पार्टी गई तो प्लस पॉइंट वो मिलेगा आपको, और फिर आपके रिलेशनशिप में और बढ़ोतरी आएगी, और चीज़ें सकारात्मक होंगी, और चीज़ें पॉजिटिव होंगी। तो ऐसे में थर्ड पार्टी के जाने के योग भी पूरी तरह से बने हुए हैं। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे थर्ड पार्टी के रूप में अगर कोई फैमिली मेम्बर्स है, रिलेटिव्स हैं, या कोई ऐसे लोग हैं जो हमेशा उनको आपके लिए बुरा बोलते हैं, उनको आपके लिए भड़काते हैं, उकसाते हैं, गलत गाइड करते हैं, तो उनके जाने के भी योग पूरी तरह से बने हुए हैं। और विशेषकर मित्रों मैं जो इस महीने देख रहा हूँ आपकी मैरिड लाइफ, जो वैवाहिक जीवन है, उसमें एक सकारात्मक परिवर्तन मुझे दिख रहा है इस समय में, क्योंकि हस्बैंड वाइफ के बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़े और छोटी छोटी बातों को लेकर के तकलीफ़ ज़्यादा दिख रही है। और आपकी वाइफ जो है वो आपको छोड़ करके जा चुकी हैं, और वाइफ के आने के योग जो हैं वो 29 नवंबर 2024 के बाद मुझे दिख रहे हैं। और अगर आप दोनों के रिश्ते में किसी प्रकार की छोटी छोटी बातों को लेकर के बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो 29 के बाद ठीक होता हुआ दिख रहा है। 29 के बाद आप देखेंगे कि अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी थर्ड पार्टी के हस्तक्षेप के कारण से दिक्कत आ रही है, उस कारण से लड़ाई झगड़े हैं, तो वो ठीक होते हुए दिख रहे हैं। या आपके हस्बैंड के माता पिता, भाई बहन, रिलेटिव्स, या किसी यहाँ पे उनके सास, आपकी सास, ननद, या देवरानी, जेठानी, या किसी अन्य सदस्य के कारण से दिक्कत अथवा परेशानी आ रही है, तो वो सही होती मुझे दिख रही है। इसके अलावा आपकी जो लड़ाई झगड़ा है वो किचन से लेकर बेडरूम तक की छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़े हैं मित्रों, तो कोई मेजर प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन ये सब चीज़ें जो है वो ठीक होती हुई मुझे 29 के बाद दिख रही है। इसके बाद आप देखेंगे कि हस्बैंड वाइफ के बीच में प्यार बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा, स्नेह बढ़ेगा, कहीं पे आप घूमने जा सकते हैं, एक दूसरे को समय आप देंगे, और आप दोनों के बीच में जो थर्ड पार्टी के कारण से दिक्कत आ रही है, तो वो कहीं ना कहीं ठीक होती हुई मुझे दिख रही है।
हालांकि व्यक्तिगत रूप से आप विश्लेषण अगर करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे एक बार हमसे जुड़ें, संपर्क करें, वो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, जिसमें हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, अच्छे से हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आगे की चीज़ें रहेंगी। और इसके अलावा अगर आपका डिवोर्स को लेकर के कोई केस चल रहा है किसी कोर्ट में, तो उसका अगर अंतिम फैसला इस महीने के अंत तक आता है तो वो पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा और फैसला आपके फेवर में रहेगा। और कहीं ना कहीं ये भी आपके लिए पॉजिटिव रहने वाली ये बातें हैं। और कहीं ना कहीं आप फिलहाल तो आगे आपका ये मैरिड लाइफ ठीक ही हो जाएगा, कोई ज़्यादा दिक्कत या मेजर प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी थोड़ा बहुत अगर दिक्कत है तो ज़रूर आप हमसे संपर्क भी करें, हम आपको विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा मित्रों, ये महीना सिंगल लोगों के लिए काफ़ी अच्छा मुझे दिख रहा है। इस समय में आपके जीवन में किसी नए इंसान की दस्तक हो सकती है अगर आप सिंगल व्यक्ति हैं तो। और आप जहाँ पे जॉब करते हैं वहाँ पे किसी के साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है। कोई टूर, ट्रैवल, पार्टी, फंक्शन में जाते हैं तो वहाँ पे किसी के साथ आपकी बातचीत हो सकती है। किसी सोशल मीडिया के माध्यम से आप किसी के साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपने किसी साइट्स पे अपने आप को रजिस्टर करके रखा है शादी को लेकर के, तो वहाँ पे आपकी बातचीत किसी के साथ हो सकती है। इसके अलावा आप देखेंगे कि इस समय में आप ये जो कहीं पे जैसे किसी दोस्त के माध्यम से, रिलेटिव्स के माध्यम से या किसी फैमिली के मेंबर के माध्यम से आप किसी के साथ जुड़ सकते हैं। इस तरह के योग भी बने हुए हैं। शुरुआती समय में एक दोस्ताना तरीके से आपका रिश्ता रहेगा, संबंध रहेगा, फिर धीरे धीरे आप रिलेशनशिप में आएंगे। इसके अलावा इस समय में मैं देख रहा हूँ मित्रों कि आपके एक्स की वापसी मुझे पूरी तरह से दिख रही है। और जैसे ही 28 नवंबर 2024 के बाद का समय शुरू होगा, उसके बाद आपकी लाइफ में एक्स की वापसी होती हुई मुझे दिख रही है। और क्योंकि इस समय में जो आपके एक्स पार्टनर हैं वो स्टॉक करते हैं आपको सोशल मीडिया पे, वो कहीं ना कहीं आपको इस समय में आपके बारे में जानकारी जुटाते हैं, देखते हैं, परेशान भी होते हैं कि आप वर्तमान समय में क्या कर रहे हैं, किसके साथ रिलेशनशिप में। तो ऐसे में एक्स पार्टनर की वापसी होती हुई मुझे दिख रही है आने वाले समय में। और साथ साथ में वन साइड लव अगर आप किसी के साथ करते हैं, किसी को मन ही मन चाहते हैं, पसंद करते हैं और आप ये सोच रखते हैं कि वो इंसान भी आपको चाहे, वो भी पसंद करें, उनके साथ आप शादी करें, रिलेशनशिप में आएँ, तो इस तरह के योग भी 20 नवंबर 2024 के बाद पूर्ण रूप से मुझे दिख रहे हैं। तो ऐसे में उन इंसान के साथ आप ज़रूर आगे बढ़ेंगे जहाँ पर आप चाहते हैं। निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग इस महीने 19 नवंबर 2024 के बाद बने हुए हैं। और अगर आपका बार बार मिस कैरेज हो जाता है तो मिस कैरेज होना बंद हो जाएगा और बेबी कंसीव आप ज़रूर कर पाएंगे। आने वाले समय में आपको संतान प्राप्ति का सुख ज़रूर मिलेगा। अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के नए प्रस्ताव, प्रपोजल इस महीने के 19 तारीख के बाद मुझे पूर्ण रूप से दिख रहे हैं। 19 तारीख के बाद का जो समय शुरू होगा, आपकी विवाह को लेकर के किसी के साथ बातचीत शुरू हो सकती है और ये बातचीत पूरी तरह से पक्की हो जाएगी। सर्वसहमति से आपकी भी सहमति रहेगी, सामने वाले की भी सहमति रहेगी और जो भी रिश्ता आपको मिलेगा वो पूरी तरह से अच्छा रहेगा। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आप पिछले कुछ समय से जो आप शादी को लेकर के बातचीत पक्की नहीं होती थी या कहीं ना कहीं किसी जगह पे आपको रिश्ता पसंद नहीं आता था या आपको कोई पसंद नहीं करते थे, तो वो अब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और आप देखेंगे कि शादी को लेकर के बातचीत भी हो जाएगी, रोका या इंगेजमेंट हो जाएगा और फिर आगे जल्दी आपके घर में शहनाइयाँ बजेंगी। इसके अलावा आप देखेंगे मित्रों, इस समय में लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज के योग पूरी तरह से बने हुए हैं। क्योंकि पिछले कुछ समय से अगर देखा जाए तो जिनके साथ आप लव मैरिज करना चाहते हैं या इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं, वो इंसान इस समय मुकर रहे हैं आपको। इस समय में वो कहीं ना कहीं ये बोलते हैं आपको कि वो शादी नहीं कर पाएंगे या उनके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं या आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं। तो ऐसे में अब ये चीज़ें ख़त्म होती हुई पूरी तरह से दिख रही हैं। वो भी मानेंगे, उनके परिवार वाले भी मानेंगे, आपके परिवार वाले भी मानेंगे। तो ऐसे में किसी प्रकार की भी कोई दिक्कत अथवा परेशानी इसमें दिखती हुई नज़र नहीं आ रही है। और जैसे ही 25 नवंबर 2024 के बाद का समय शुरू होगा, लव मैरिज, इंटरकास्ट लव मैरिज के पूरे योग बने हुए हैं। क्योंकि अगले वर्ष आपका लव मैरिज होना ही होना है, तो ऐसे में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, पार्टनर ज़रूर मान जाएंगे। हालांकि व्यक्तिगत विश्लेषण हेतु ज़रूर आप हमसे संपर्क करें, एक बार बातचीत करें तो हम और अच्छे से आपको बताएंगे। इसके अलावा ये समय जो 24 नवंबर 2024 के बाद का मुझे दिख रहा है, उसके बाद आप किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आ सकते हैं, किसी के साथ आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू हो सकता है।
और अगर आप पिछले कुछ समय से किसी इंसान के साथ जुड़े हुए हैं, किसी इंसान के साथ बातचीत करते हैं, लेकिन वो बातचीत अभी आगे नहीं बढ़ रही है, तो ऐसे में इस समय में बातचीत आगे ज़रूर बढ़ेगी और कहीं ना कहीं बातचीत पक्की भी होती हुई मुझे दिख रही है। तो ऐसे में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आगे बढ़ने के योग हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से मैं ये भी देख रहा हूँ कि अगर आप पहले से किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो वहाँ पे किसी थर्ड पार्टी का हस्तक्षेप के कारण से या किसी कारणवश आपको वहाँ पे दिक्कत आ रही है, इस समय में पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हैं, पार्टनर का पूरा साथ सहयोग आपके लिए नहीं है और एक बेचैनी आप दोनों के रिश्ते में मुझे दिख रही है। तो ये बेचैनी, ये जो स्थिति इस समय में दिख रही है, ये मुझे जाती हुई दिख रही है 25 नवंबर 2024 के बाद। और इसके साथ साथ मित्रों आप देखेंगे कि इस समय में अगर आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं और आपके जीवन में भी किसी इंसान की दस्तक हो सकती है, जैसे ही आपका 18 नवंबर 2024 के बाद का समय शुरू होगा, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं या किसी के साथ आपकी बातचीत जो है वो रिलेशनशिप को लेकर के शुरू हो सकती है। हालांकि पहले से अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पे मुझे प्रॉब्लम दिख रही है, दिक्कत दिख रही है, परेशानी दिख रही है और इस समय में आपके पार्टनर जो है वो इग्नोर कर रहे हैं आपको, आपके साथ अच्छा तालमेल नहीं रख रहे हैं, समन्वय नहीं रख रहे हैं, सामंजस्य वाली स्थिति नहीं बन रही है। तो ये चीज़ें जो दिख रही है समय में वो 25 नवंबर 2024 के बाद ठीक होती हुई दिख रही हैं। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। और ओवरऑल हम लव रिलेशनशिप की बात करें नवंबर 2024 महीने की, तो ये बहुत ही बढ़िया महीना जाने वाला है, बहुत ही अच्छा महीना जाने वाला है धनु राशि वालों के लिए। और ये महीना किस्मत के दरवाजे खोलेगा। ये महीना प्रेम जीवन में एक नई ऊंचाई देगा, नई बुलंदी देगा, नया समन्वय देगा, नया आशा देगा, नई उपेक्षा देगा और आपके पार्टनर के भीतर आपके प्रति प्रेम को बढ़ाएगा, स्नेह को बढ़ाएगा। और जिन भी लोगों का रिश्ता खराब चल रहा है वो पूरी तरह से ठीक होता हुआ इस महीने में मुझे दिख रहा है। तो मित्रों आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, परेशान नहीं होना है, एक पॉजिटिव फीलिंग के साथ, पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ना है। और अगर बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं आप तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें, हम आपके लिए बैठे हुए हैं आपकी समस्या का हल करने के लिए। तो दिए गए नंबर पर ज़रूर आप संपर्क करें। और ये जो व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है इस पे नाम, अपना जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आपको भेजना है। अगर ये डिटेल सही से पता नहीं है तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपने फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये डिटेल आप हमसे साझा करें, हमें भेजें। इसके अलावा आप देखेंगे मित्रों कि इस समय में जो भी हमारी बातचीत होगी तो पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी, किसी भी तरह से कोई भी बातचीत रिवील नहीं की जाएगी, किसी के साथ शेयर नहीं की जाएगी। और अपने आप में आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा जब आप हमसे जुड़ेंगे। तो मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।